आगे श्री ज्ञानदेव जी के प्रसंग का वर्णन श्री नाभाजी कर रहे हैं। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञानदेव गंभीर मति, नाम तिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर, गिरा गंग उनहारी काव्य रचना प्रेमाकर, आचार्य हरिदास अतुल बल आनंद दायन, तेहि मार्ग वल्लभ विदित पृथु पद्धति परायण, नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़, मन वच क्रम हरि चरण रति, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञानदेव गंभीर मति। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय अनुयायी श्री ज्ञानदेव जी, नामदेव जी, जिन्हें अपना गुरु तुल्य समझते थे, गुरु तुल्य मानते थे। और श्री नाभाजी महाराज तो कहते हैं कि श्री नामदेव जी और त्रिलोचन, ये दोनों ज्ञानदेव जी के ऐसे शिष्य हुए मानो एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। आपकी वाणी कैसी है? गंगा की धारा जैसी, निकट भी कोई जाकर बैठे तो शीतलता और पवित्रता की अनुभूति कराती है। अद्भुत हरिभक्ति आपने इस लोक में, इस संसार में प्रकट की। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य भी इन्हीं के संप्रदाय के अनुयायी हुए और श्री ठाकुर जी की ये अद्भुत सेवा पद्धति इस संसार में प्रकट करके, प्रतिष्ठित करके, ये जो आज घर घर में बाल गोपाल क्रीड़ा करते हैं, ये जो प्रत्येक हृदय को उन्होंने नंद यशोदा के वात्सल्य भाव का प्रसाद प्रदान किया, ये श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा है। तो श्री ज्ञानदेव जी के प्रसंग का वर्णन करते हुए श्री नाभाजी कहते हैं कि जो ज्ञानदेव जी के पिता थे, उन्होंने झूठ बोलकर सन्यास ले लिया। गुरु से कहा कि मेरा विवाह नहीं हुआ है और आप मुझे सन्यास प्रदान करिए, और गुरु से सन्यास ले लिया। पत्नी आई और गुरुदेव से कहने लगी कि जो आपने इन्हें सन्यास प्रदान किया है, तो मेरे पति के सन्यास का तो मूल ही असत्य है, समाधान करिए। जब गुरुदेव ने देखा तो उनको भी क्रोध आया। उन्होंने कहा कि ये आपने अनुचित कार्य किया है, आपने सन्यास ग्रहण किया, आप परम सत्य की आराधना करने निकले हैं असत्य की नींव पर, ये कैसे संभव होगा? तो गुरुदेव ने आज्ञा की कि जाइए और गृहस्थ में लौट जाइए। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर आपको निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो विधाता का लेख आपके मेरे भाल पर लिखा है, ये अंक बड़े कठिन हैं, सहज में नहीं मिटते। मुझे तो लगता है कि अपनी शक्ति का अपव्यय न करते हुए भगवत कृपा का बल लेकर और गुरु की कृपा का आश्रय लेकर प्रारब्ध को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं तो कम से कम इसी मत में, इसी विचार में अपनी श्रद्धा रखता हूँ कि चाहे घर में रहिए चाहे वन में रहिए, आपको क्या लगता है भाई, वन में रहने वाले जो हैं उनके मन में घर में रहने वालों से भी ज़्यादा बवाल होता है। मैंने आपसे निवेदन किया कि भाई मन की बात है, भाव के भूखे भगवान हैं, जो करना है मन ने करना है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यही राम से मिलाएगा और यही पतन भी करा सकता है। तो मैं तो आपको यही निवेदन करूंगा कि भाई बात मन की है, मन सौंप दीजिए मन मोहन को, आप निश्चिंत निर्भर होकर जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। ऐसे अभी आरंभ में मैंने आपको कहा ना, ज्ञान क्या है? मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, बस इसी का नाम ज्ञान है। और अज्ञान क्या है? अहमता और ममता संसार में लगी हो तो निरा अज्ञान है। आप कहीं भी रहते हो भाई, मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ, घर छोड़कर संसार छोड़कर जो बस गए हैं आकर यहाँ, उनके मन में कम बवाल है भाई? बहुत बवाल भरा है। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ जो घर गृहस्थी में रहता है, अतिथि की अभ्यागत की सेवा कर रहा है, थोड़ा दान धर्म करता है, थोड़ा तीर्थ का सेवन कर लेता है, थोड़ा बैठकर माला जप लेता है, थोड़ी साधु सेवा कर लेता है, वो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
बड़ी बात है सत्य के मार्ग पर है कि नहीं। फिर कह रहा हूं भाई, ये मन ही राम से मिलाएगा और यही पतन कराएगा। और भजन का दंभ भर के संसार के सेवन करने से जैसा अपराध और कोई दूसरा नहीं है। मैं तो कहता हूं संसार में रहकर कोटि बार भजन के मार्ग पर आइए, भले फिसल जाइए कोई बात नहीं, भजन के मार्ग पर चलकर, और फिर वही संसार की सी गति, वही तेरा, वही मेरा, वही राग, वही द्वेष, वही ईर्ष्या। किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? किसको छले जा रहे हैं आप? केवल स्वयं को, कोई नहीं है यहां। और किसकी हानि है? अपनी हानि है। अपना जीवन जा रहा है भाई, अपना जीवन जा रहा है। तो मन दीजिए मनमोहन को, गुरु की कृपा का आश्रय लीजिए, और जहां जिस स्थिति में प्रभु ने आपको रखा है प्रारब्ध को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लीजिए। कम से कम रसिक संतों ने तो यही आज्ञा दी है कि जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाई, और लोक बढ़ाई संगत साधु वृंदावन कानन, तुम गुण गानन मांझ बिहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसो, देहु यही ध्रुव को ध्रुवताय। छवि कंज चरण तिहारे बसो। नहीं तो भाई ध्रुवदास जी कहते हैं कि पाहन पत्थर कबहु ना होई मृदु, पर्यो रहे जलधार। आप विचारो, मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ, जरूर करता हूँ, सबको करना चाहिए, कि गंगा की धारा में जो पत्थर पड़ा है, बरसों से गंगा की धारा में पड़ा है, और उसके ऊपर क्या है? कीच, दुर्गंध आ रही है उससे, पड़ा वो गंगा की धारा में है क्या? पत्थर है। गंगा की धार के संग से क्या पाया है उसने? कीचड़, कीच जमा कर ली उसने। पाहन कबहु न होई मृदु, पर्यो रहे जलधार। इसीलिए मैंने आज के सत्र के आरंभ में आपको कहा, देखना भाई सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं। अपनी कसौटी आप बनना। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं अपनी चौकीदारी खुद को करनी पड़ेगी भाई। ये कार्य आपके लिए कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपके भीतर केवल आप जा सकते हैं। ये व्यवस्था प्रभु ने करके भेजा है भाई, आपके भीतर आप जाएंगे। देख लेना, परख लेना, ठोक पीट लेना स्वयं को। किसी को नहीं छल रहे आप, किसी के साथ कपट नहीं कर रहे। जितने दुर्गुण हैं वो केवल अपने अपने उर अंतर की हानि कराते हैं भाई। किसी को कोई हानि नहीं है, किसी की कोई हानि नहीं है, केवल अपनी हानि है। दुर्गुण केवल अपने अंतःकरण को कलुषित करते हैं, प्रभु से दूर ले जाते हैं। ये अद्भुत सौभाग्य सुयोग नष्ट हो जाता है। रेत की भांति, जैसे रेत मुट्ठी से झर जाती है ना, ऐसे जीवन झर जाता है। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर। ये तन जोबन उड़ जाएगा, अरे ये तन जोबन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर। और कम से कम हमारे गोपाल जी ऐसे हैं जिन्होंने कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाई है। ठाकुर जी ने कोई स्थिति परिस्थिति विशेष आपको नहीं दी। उन्होंने कभी नहीं कहा भाई ये पहनो ये मत पहनो, ये खाओ ये मत खाओ, इस समय सो इस समय जगो, ऐसा करो वैसा मत करो। ये बात प्रभु ने नहीं की, कभी नहीं की, कहीं नहीं की। हरि को भजन साध की सेवा, और ये दोनों बात हो। लेकिन इन दोनों बातों पर, जैसे बड़ा सुंदर भोग बनाकर प्रभु को निवेदन करने कोई जा रहा हो तो तुलसी दल निवेदन करे ना। हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, पर जहाँ भी कहीं वैष्णव रीति के अनुसार भगवत सेवा होती है तो तुलसी दल निवेदन किए बिना वो वस्तु प्रभु को निवेदन किए योग्य नहीं होती। वो वस्तु अमनिया नहीं होती जब तक उसमें तुलसी दल न पधराया जाए, वो ठीक ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाती, नहीं ले जाई जाती। ऐसे ही हरि को भजन साध की सेवा, और फिर सर्वभूत पे दाया। सर्वभूत पे दाया। कबीर साहब तो कहते काय कबीर काया ना जा रहे। अब आज जल नहीं पिएंगे, आज अन्न नहीं खाएंगे, आज केवल फल पाएंगे, आज नमक नहीं खाएंगे, आज मीठा नहीं खाएंगे। हंसता है भक्त, हंसता है ये मनुष्य की गति देखकर। ऐसे खिलौनों से भगवान हाथ आते हैं। वो कह रहे काय कबीर काया ना जा रहे, और घर में रहे। ये और कह रहे हैं बाहर भी मत जाना, घर में रहे। पर रहे कैसे? उदासी। घर में रहे पर भाई घर मेरा नहीं है और मैं घर का नहीं हूं।
रहना नहीं है देश बेगाना है। बस इतनी खबर रखे, मिला है रहने के लिए, रह लीजिए। वो काफिर हो जो यहाँ रहने का इंतजाम करे। रहने वाला बुरा नहीं भाई, रहेगा। साधु भी संसार में रहता है, छत तो उसको भी छवानी पड़ती है, तन तो उसको भी ढकना पड़ता है, पेट तो उसको भी भरना पड़ता है। तो घर में रहे। कबीर जी कहते आश्रम में रहो, मंदिर में रहो, वन में रहो। वो कह रहे कह कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे उदासी। और फिर कह रहे अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अपना सा जीव सबको जाने। देखो जितना आप माया के प्रभाव में होगे उतनी आपकी भेद बुद्धि अधिक होगी। मैं बड़ा, ये छोटा, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तेरा, ये जो मैं और तोर तूर तय माया। गोस्वामी जी कह रहे माया का अर्थ ही यही तो है, मैं और मेरा, तू और तेरा। आप जितने अधिक माया के प्रभाव में हैं उतना अधिक आपके जीवन में मेरा तेरा अधिक होगा। डोंगरे जी महाराज तो एक बात कहते थे कि आप मान लीजिए कोई वस्तु बांट रहे हैं, आपने यदि बांटने में भेद किया, कभी होता है ना, किसी को अधिक दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, बोले बांटने में भेद करने वाले को अगले जन्म में शूकर की योनि मिलती है। डोंगरे जी महाराज ने भागवत में लिखा है। सर्वभूत पे दाया, अरे दीनन देख घिनात जे, और नहीं दीन सो काम, कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम। अरे एक बात और भाई, मैं तो कहता हूं जिसे आप छोटा समझते हो, जिसे आप हीन और हे समझते हो, उसमें और आप में तो हो सकता है केवल धन का भेद हो, पद का भेद हो, रूप का भेद होगा, इतना ही तो होगा। आप रूप में बड़े होंगे, आप धन में बड़े होंगे, आप संपत्ति में बड़े होंगे। पर विचार करो जब जीव प्रभु के दरबार में जाता है और प्रभु उसका कितना आदर करते हैं, क्या किसी भी प्रकार से हम प्रभु के सन्मुख जाने भी योग्य हैं? नहीं, पर प्रभु कितना आदर करते हैं। यही तो प्रभु का स्वभाव है, और ऐसा ही स्वभाव प्रभु को प्रिय है। ऐसा ही स्वभाव प्रभु को प्रिय है। तो भाई भक्ति का बड़ा उदार अर्थ है, बड़ा उदार। इसलिए आज आरंभ से मैं आपको निवेदन करता आ रहा हूं, भाई किसी क्रिया विशेष का नाम भक्ति नहीं होता। होता तो इन शास्त्रों में, इन ग्रंथों में कहीं खबर पड़ती उसकी ना, किसी ने कैसे पाया, किसी ने कैसे पाया, और ये भी खबर नहीं किसकी बात से प्रभु कब रिझे। जैसे हैं तैसे प्रभु के सन्मुख हैं। सूरदास कहते हैं ना, जो हम भले बुरे सो तेरे। अब भाई अब भले कहलाने के लिए बहुत हैं, और जब देखते हैं कि प्रभु पहली कृपा किस पर करते हैं, तो बिरध हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। कोई हमसे पूछ बैठा था कभी, ऐसे कोई मुझसे पूछ बैठा कभी, बड़ी बड़ी जल्दी कृपा हो गई, हम तो कब से चले थे, आप पर बहुत पहले कृपा हो गई। मैंने कहा हाँ भाई, पामरों पर पहले ही कृपा होती है। अब आप बड़े भजनानंदी हैं तो आपको प्रभु देर से संभाल लेंगे तो भी चलेगा, हम पर पहले कृपा की है उन्होंने, पामरों पर पहले प्रीत होती है उनकी। और मैं तो भाई यहीं से कह रहा हूं, कोई भजन साधन, कोई कठिनाई मैंने तो देखी नहीं। क्लिष्ट साधन क्या होता है मैं तो जानता भी नहीं। हाँ एक बात है, और उस बात के, उस भाव के मूल में केवल केवल और केवल मेरे गुरु की कृपा है। इस भाव के मूल में केवल गुरु की कृपा है, और वो ये कि हे प्रभु, ये जान लिया है, ये जान लिया है आपकी कृपा से, आपका स्वभाव, कि आपके जैसा प्रेम हमसे करने वाला कोई नहीं है। आपके अतिरिक्त यदि कहीं हम देखें, आपके अतिरिक्त कहीं और हम देखें, तो मुझे लगता है क्या कहा जाए, ध्रुवदास जी कहते हैं कि पशु पंछी ताकु सबे मानत अपनो राय। और इस सारे प्रसंग को निवेदन करने के मूल में मेरा अभिप्राय यही है भाई, न जाने कौन सी बात से दयानिधि रीत जाते हैं। बस प्रभु के चरणों से लगे रहना, निर्मल मन से, निश्चल भाव से। अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। एक ही बात अप्रिय है प्रभु को, वह अभिमान। एक ही बात, बड़ा न जाने पाए है साहिब के दरबार, द्वारे ही पे लागी है सहजो मोटी
मार, बड़ा न जाने पाए है साहेब के दरबार। देखना, अपने मन से पूछ लेना, खबर लेना, भाई बड़े हो के छोटे, क्योंकि बड़े हो तो फिर ये द्वार, ये दरबार आपके लिए नहीं है। बड़ा न जाने पाए है साहेब के दरबार। तो प्रारब्ध हो ना, उसे स्वीकार कर लेना, मान लेना, हाँ भाई हम हैं पापी, हम हैं कुटिल, हम हैं खल। अरे गोस्वामी जी तो डंके की चोट पर सारे संसार को सुना रहे हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, और फिर कह रहे हैं हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। हे प्रभु, मैं तो बड़ा प्रसिद्ध पापी हूं, तू पाप पुंजहारी। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। आप दयालु हैं तो फिर मैं दीन हूं, यहां भी आपका मेरा संबंध बन गया। आप दानी हैं तो मैं तो जन्म जन्म का भिक्षुक हूं। जैसे भोली सखी कहती है, कोटि जन्मन की भिखारन आपनी पहचानी है, भोरी हित जन दीन की बिनती अवश्य मानिए, कोटि जन्मन की भिखारन आपनी पहचानी है। यदि आप दाता हैं तो मैं भिक्षुक हूं जन्म जन्म का, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, और यदि आप पतित पावन हैं फिर तो प्रभु आपका मेरा नाता पक्का है। हूँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रश्न करते हैं कि किस नाते से आए हो, तो एक नहीं, आपके मेरे अनेक संबंध हैं। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। जो भी भा जाए प्रभु आपको वो मान लीजिए, बस दीजिए क्या, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पा। बस किसी प्रकार मुझे इन चरणों की शरण प्रदान कर दीजिए। हूँ मचल पर्यो या पौरी, सुख निरखत रहो नेरी। लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु में जिए मोमीन है। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं, और रहना चाहते बस पास हैं। और फिर जो पाया है भाई वो खुद ही तो कमाया है, उसके लिए क्या विधाता को दोष और क्या विधान को। जो है वो अपने ही कर्म का फल है। केवल निवेदन ये करना चाहता हूं मैं कि इसी स्वीकृति से, इसी संतोष से भजन का आरंभ करिए। गई सो गई तो राख रही को। अरे आज आ गए ना आप प्रभु की शरण में, कम से कम आज पूर्ण रूपेण सन्मुख हो जाइए, शरणागत हो जाइए। तो भाई पत्नी ने कहा कि आपने इन्हें सन्यास दे दिया, इनके तो सन्यास के मूल में ही असत्य है, इन्होंने असत्य भाषण करके सन्यास लिया है। गुरु ने भी कहा कि ये तो अनुचित किया है, जाइए गृहस्थ में लौट कर जाइए। और गुरु ने आज्ञा दी कि जाइए गृहस्थ में जाइए। ये आपकी पत्नी है, 3 बालक, ज्ञानदेव जी, नामदेव जी, मुक्ताबाई, 3 आपके बालक। जाइए, आपका घर है, आपकी गृहस्थी है, आपका प्रारब्ध इन जीवों के साथ जुड़ा है, इनकी संभाल करिए। एक और बात, आप आज बल से हट से पीछा छुड़ाकर दौड़ आए, मान लीजिए पहले तो ऐसा हो नहीं पाएगा, आ भी गए तो प्रकृति आपके आगे खड़ी है भाई। वो जब तक आपका द्वार रोके खड़ी है आप नहीं जा सकते उस पार। वो आपको मार्ग देगी तो आप जाएंगे। अब आपका मार्ग रोके खड़ी है, आप एक मार्ग से निकल जाएंगे, वो अगला विक्षेप उत्पन्न कर देगी। क्या जीवन भर लड़ते रहेंगे? अरे हनुमान जी ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया ना, बोले अरे इस सुरसा से लड़ते ही रहेंगे क्या? अच्छा ठीक है, छोटे हो जाते हैं, मान लेते हैं, हाँ भाई तुम बड़ी हम छोटे। यही तो किया हनुमान जी ने। सुरसा से कहा ठीक है आप बड़ी हैं मैं छोटा हूं, छोटे होते ही मुक्त हो गए। ये छोटा होना क्या है? प्रारब्ध को स्वीकार करना ही छोटा होना है। ये इस विधि के विधान को स्वीकार कर लीजिए, झुक कर माथा झुकाकर मान लीजिए, हाँ भाई ये हमारा प्रारब्ध है, हमारा विधान है, इसे जो का त्यों स्वीकार करते हैं। गुरु ने आज्ञा दी, घर लौट आए।
घर लौट आए। अब भाई ज्ञानदेव जी, नामदेव जी, मुक्ताबाई, अब ज्ञानदेव जी जो थे उनकी विद्या अध्ययन में बड़ी रुचि थी। जब वो आचार्य के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो उस समय लोगों ने कहा, भाई तुम तो सन्यासी के पुत्र हो, जाति भ्रष्ट हो गए हो, तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ज्ञानदेव जी ने ब्राह्मणों की एक सभा के मध्य जाकर कहा कि आप निर्णय कर दीजिए कि क्या मुझे वेद पढ़ने का अधिकार है या नहीं। ब्राह्मणों ने एक स्वर से कहा, नहीं भाई, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो गई है, तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। निकट में एक भैंसा खड़ा था। ज्ञानदेव जी ने कहा कि भाई हम तो समझते हैं कि हृदय में श्री हरि की भक्ति हो तो उस भक्ति के बल पर तो ये भैंसा भी वेद पाठ करने लगेगा, आप मुझे जाति बहिष्कृत बता रहे हैं। ब्राह्मण बड़े हैरान हो गए। ज्ञानदेव जी ने भैंसे को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही भैंसा वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अब आंख खुली ब्राह्मणों की कि जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई ना भाई, किया, कुछ किया, बहुत किया, कम किया, अधिक किया, किया नहीं किया, सार की बात यह है, भजन किया कि नहीं किया, प्रभु अपने लगे कि नहीं लगे, आप प्रभु के हुए कि नहीं हुए, कोई नहीं पूछेगा। ओथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे, भजन कर गोविंद धा मन वे, भजन कर गोविंद धा। अरे मूढ़ मते भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो बड़ी अद्भुत आपकी भक्ति, श्री कृष्ण के चरणों में अत्यंत भारी प्रीति, विशुद्ध अनुराग। श्री ज्ञानदेव जी की जो वाणी है वो हृदय में विमल भक्ति उत्पन्न करने वाली है। एक बार एक 1400 वर्ष के योगी चांगदेव जी, उन्होंने सुना कि ज्ञानदेव जी ने भैंसे से वेद मंत्रों का उच्चारण करा दिया। अब कोई साधारण बात नहीं थी भाई, जिनके स्पर्श से एक भैंसे जैसा, अब मुझे लगता है ज्ञानदेव जी ने चुनावी पशु कौन सा, भैंसा, जो जड़ में जड़ होता है, घोर जड़ में जड़ है वो। कहते भैंस का तो दूध ऐसा है, पीने वाले में तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। ऐसा जिसके सेवन से जड़ता की वृद्धि हो, उस जड़ में भी जड़ जीव को ज्ञानदेव जी ने चुना और कहा कि भाई हरि की भक्ति हो तो ये जड़ से जड़ जीव भी ज्ञान का अधिकारी है, ये भी वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, आप मुझे जाति बहिष्कृत बताते हैं। जब चांगदेव जी ने ये सुना, 1400 वर्ष के योगी थे, सिद्ध योगी, 1400 वर्ष की उनकी आयु, ज्ञानदेव जी से मिलने की इच्छा हृदय में आई तो उन्होंने सोचा कि अब पत्र लिखकर भेजते हैं। अब भाई जब पत्र लिखकर भेजने लगे तो ज्ञानदेव जी की अवस्था का विचार किया और उनकी सिद्धि का विचार किया। तो ये समझ नहीं आया कि प्रणाम लिखूं या आशीर्वाद लिखूं। अब स्वयं को देखते हैं तो 1400 वर्ष की अवस्था है, ज्ञानदेव जी तो बालक हैं। अब उनको प्रणाम कैसे करूं? वो जो हृदय की अपनी महत्ता थी वो सामने आ गई कि भाई बालक को कैसे प्रणाम कर दूं, और आशीर्वाद कैसे दूं कि ऐसे सिद्ध हैं कि भैंसे जैसे जीव से वेद मंत्रों का उच्चारण करा दिए, तो आशीर्वाद कैसे दूं? तो ना आशीर्वाद लिखा ना प्रणाम, कोरा कागज भेज दिया। अब ज्ञानदेव जी की जो बहन थी मुक्ताबाई, भजन सिद्धा थी, हंसने लगी, कहने लगी 1400 वर्ष की अवस्था के बाद भी चांगदेव कोरे के कोरे ही रह गए। अर्थात जो भक्ति जन्य विनम्रता है, जिससे जीव सुशोभित होकर, अलंकृत होकर प्रभु के द्वार में जाता है, प्रभु की सेवा शुश्रूषा में जाता है, वो विनम्रता तो पाई नहीं। बड़े ही बड़े होते चले गए, और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। ऐसी बड़ाई किस काम की? एक बार गोपी ने कहा वंशी से कि अरे प्रियतम, तुझे अपने अधरों पर धारण करते हैं, अपने प्राण तुझ में फूंकते हैं, पर रही तो तू ठूंठ की ठूंठ, पोली की पोली, सूखी की सूखी। वंशी ने कहा कि सखी एक बात बता, जो मैं फल फूल जाऊं, जो आ जाए मुंह में कछु फल फूल, तो प्रियतम वो अधरों पर धारण करेंगे? तो गोपी ने कहा तब कैसे करेंगे?
तो वंशी ने कहा, अरे चूल्हे में जाए ऐसी बड़ाई जो प्रियतम से दूर कर दे। देखो भाई, छोटा बने रहने में हित है। मैं फिर दोहराता हूं, बड़ा न जाने पाए है साहेब के दरबार, यह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। तो मुक्ताबाई ने कहा, भाई चांगदेव तो कोरे के कोरे ही रह गए, अब भाई मिलने का समय आया। चांगदेव आए, सिंह पर सवार, हाथ में सर्प का कोड़ा, और कई हजार शिष्यों की जमात लेकर आए हैं साथ में। अब ये तो भाई संत का दर्शन करने जाने की विधि नहीं है। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। संत से ऐसे मिलने नहीं जाया जाता, ऐसे संत से कुछ लिया भी नहीं जाता। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। अब चांगदेव आए हैं, सिंह पर सवार, हाथ में सर्प का कोड़ा, क्या दिखा रहे हैं? अपनी सिद्धाई दिखा रहे हैं। जैसे कभी कभी बड़े सेठ साहूकार और बड़े विद्वान और बड़े विद्याधारी बनकर हम संत से मिलने के लिए जाते। संत को इससे क्या लेना देना है भाई? जिसके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ, वो आपकी इस शुद्र सी संपदा संपत्ति को देखकर क्यों ललचाने लगा? अरे कुंभन दास जी अकबर के दरबार में खड़े हैं और बड़े बड़े राजा लुभा जाते थे जिस दरबार का वैभव देखकर। कुंभन दास जी करे, अरे आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। और क्या फजीता किया अकबर का कि जहां को मुख देखे दुख लागे, ता को करनी पड़ी प्रणाम। फिर कहा, अरे अकबर, कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम, भगत को कहा सीकरी काम। अरे तू हमें क्यों बुलाया तूने यहाँ? क्या हमसे अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है? अरे हमारे तन मन प्राण तो न्यौछावर हैं श्रीनाथ जी की रूप माधुरी पर। हम तो एक उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं को पहचानते हैं। संत से कुछ मिला नहीं मिला ये आप पर निर्भर करता है। लेना आता है आपको, आप लेना जानते हैं। संतों से, गुरुजनों से कैसे लिया जाता है। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। अपनी सिद्धाई दिखाने आए थे ज्ञानदेव जी के पास। अब भाई वो तो सिंह पर बैठकर आ रहे थे। ज्ञानदेव जी ने कहा, भाई अब जैसा देवता वैसी पूजा, जैसा अतिथि आया उसका सत्कार भी वैसा होना चाहिए। ज्ञानदेव जी ने एक दीवार से कहा चल, और दीवार चल पड़ी। अब शेर तो भाई फिर भी जीवित जीव है, उसको चलाना तो बड़ी बात नहीं है। ज्ञानदेव जी ने तो दीवार को ही चला दिया। जड़ वस्तु ज्ञानदेव जी का आदेश पाकर और चलने लगी। हजारों शिष्यों की जमात थी, ज्ञानदेव जी अकेले। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, ये वस्तुतः कोई लोकहित नहीं है भाई। ये जो हजारों हजार लोग और उनकी भीड़ अपने आसपास रखी जाती, केवल आत्म प्रतिष्ठा है ये कि संसार देखे हम कितने बड़े हैं, हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो सबसे बड़े हैं। एक बात आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि 500, 1000, 2000 लोगों की भीड़ आपके पीछे चलती है और आप प्रसन्न होते हैं, तो ध्यान देना वो भीड़ आपके पीछे नहीं है, आप उस भीड़ के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। अगर संसार मिलने से आप प्रसन्न हो रहे हैं तो निश्चित है भाई, नहीं मिलेगा तो आपको दुख भी होगा। अर्थात आपने तो सीधे सीधे अपना सुख संसार के हाथ में दिया है, और संसार तो ऐसा रहेगा नहीं। ये तो आज है कल नहीं रहेगा, आज दे रहा है कल नहीं देगा। आज आपको ये सिरमौर बताता है कल यही होगा, कल यही संसार होगा जिसमें गाली पड़ेंगी। इसीलिए संत इसका भरोसा नहीं करता, और जब भरोसा नहीं करता तो इसलिए ना राजी होता है और ना दुखी होता है, ना वो हंसता है और ना वो दुखी होता है। सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिल्लाए, क्योंकि वो जानता है दोनों ही चले जाएंगे। सुख आए और हर्षित हो जाए, क्यों? बोले ये भी रहने वाला नहीं है, सदा साथ तो ये भी नहीं निभाएगा, और दुख है भाई इसको भी एक दिन जाना ही है। अब ऐसे से क्या प्रीत लगानी? अरे संसार भी जानता है इतनी बात तो कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। इतनी अकल तो संसार में प्रेम करने वाले को भी होती है, और भक्त का तो विवेक जगा है सत्संग से। वो सुख से कहता है, अरे तू भी कल चला जाएगा, तुझसे क्या प्रीत लगाऊं और तुझसे क्या घबराऊं, ए दुख, तू भी सदा रहने नहीं आया है। तो विचार करना, आज मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, केवल इसलिए कह रहा हूं कि चलना पर विचार करते हुए चलना, विवेक युक्त होकर पग धरना। इसी को कहा है कबीर साहेब ने, रे मन संभल संभल पग धरिए, निपट सिलसिली गैल
कबीरा मार्ग प्रेम को, भजन ना होई खेल खिलौना, तो काचे डोरे सो बांध खिलावे, प्रबल सिंह को छोना। हजारों शिष्य पीछे हैं, क्यों आए चांगदेव जी उनको लेकर? खबर पड़े संसार को, भाई मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूं, इसलिए। अरे प्रभु का दर्शन करने जाओ, संत का दर्शन करने जाओ, तज ममता अभिमान, कुछ नहीं है आप, कुछ नहीं है आप, रिक्त चित्त लेकर जाइए, देखिए प्रभु भर देंगे अपना प्रेम अमृत, उसमें खाली मन लेकर जाइए। नामदेव जी के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया था, थोड़ा संकोच हो प्रभु के सन्मुख जाने में, कभी हुआ? ईमानदारी से सोचना, देखना, विचार करना। मंदिर जाते हो, दर्शन करने जाते हो श्री जी का, क्या कभी ऐसा हुआ कि संकोच हुआ हो अपनी करनी का विचार करके कि क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाओ? संत को तो होता है भाई, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे। हमारे डोंगरे जी महाराज कहते थे कि प्रभु का श्रृंगार करते करते किसी दिन भर जाएं जब नेत्र, और श्रृंगार के पश्चात दर्शन ठीक से न होता हो, तो जानना आज प्रभु ने कृपा की है, आपकी सेवा स्वीकार की है। जिस दिन दर्शन ठीक से न होता हो, नित्य जाते हैं हम श्री जी के सन्मुख होते हैं, दर्शन करने जाते हैं, विचार करना कभी हुआ ऐसा? अरे हटाकर और दौड़ाकर सबको, और जाने किस रीति से प्रभु के सन्मुख जाते हैं। कम मजाले छू भी जाए कोई आपको मंदिर में, ये प्रभु के सन्मुख होने की रीति है? नहीं, अगर होती तो जन्म कोटि अग नासई, तब ही सन्मुख होत जीव मोई जब ही। जो मंदिर में विराजमान है ना भाई, वो तो परिपूर्ण है, आधे अधूरे तो हम हैं, इसलिए तो आज तक सन्मुख हो नहीं पाए, इसलिए तो सन्मुख होने का आनंद कभी मिला नहीं, क्योंकि युक्ति नहीं जानते जाना कैसे है प्रभु के सन्मुख। तो ज्ञानदेव जी ने दीवार से कहा भाई तू चल, दीवार चल पड़ी। अब चांगदेव जी को अनुभव हुआ कि भाई ये साधारण महापुरुष नहीं है, इनके हृदय में श्री हरि अटल रूप से विराजमान है। 1400 वर्ष की मेरी साधना, और इस बालक ने खेल खेल में मेरी साधना का एक प्रकार से उपहास करके दिखा दिया कि 1400 वर्ष की अवस्था पाने पर भी अभी इन्हीं खिलौनों से खेल रहे हो, इन्हीं को जीवन की उपलब्धि समझते हो। एक बार मुझे परम पूज्य शहीद कमलदास जी महाराज ने सुनाया था, बात साधारण सी थी पर बड़ी पते की थी। कोई साधक रहते थे वृंदावन में, तो उनका जो पुत्र था वो अमेरिका में जाकर बस गया। अब कुछ काल के बाद वो भी अमेरिका गए लौटे ही नहीं। तो एक संत जो उनके परिचित थे, किसी प्रकार उनसे वार्तालाप हुआ, बोले अरे आप तो कहे गए थे कि वृंदावन का वास करेंगे और बस पुत्र से मिलकर आते हैं, और आप तो लौटे ही नहीं। छूटते ही क्या उत्तर देते हैं, बोले अरे आप जानते हैं कि मेरे पुत्र के घर में सब दरवाजे रिमोट से खुलते हैं, यहां तो ऐसा है और यहां तो वैसा है। ये क्या था? ये केवल संसार की महत्ता, संसार की महिमा, संसार में श्रेष्ठ बुद्धि, यही तो है जो संसार से बांधती है। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, मन जिसे महिमावंत समझेगा उसी का भजन करेगा, उसी के पीछे दौड़ेगा, उसी का संग्रह करेगा, उसी का चिंतन करेगा, उसी से संबंध बनाना चाहेगा। यदि संसार की महत्ता है तो यहां आने के बाद भी आप वही खोजोगे, वही पाओगे, प्रभु से वही मांगोगे, उसी के पीछे जीवन गंवाते चले जाओगे। जब तक मोल समझ नहीं आएगा श्री हरि की भक्ति का, तब तक बुद्धि की जड़ता दूर नहीं होगी। करत भगति बिनु जतन प्रयासा, तब संस्कृति मूल अविद्या नासा। तो ज्ञानदेव जी ने उपहास किया, अरे चांगदेव जी इतनी लंबी आयु पाई और अब बस अभी इन्हीं खिलौनों से खेलते हो। ये नश्वर शरीर, अरे कब तक रखेंगे इसे, आज नहीं तो कल ये समाप्त होगा।
जीवन का जो उद्देश्य था श्री हरि के चरणों की प्राप्ति, वो हुई कि नहीं हुई। कहते चांगदेव जी ज्ञानदेव जी को समर्पित हो गए, तत्काल शिष्यवत उनके चरणों में अपना समर्पण कर दिया। और श्री ज्ञानदेव जी ने भी चांगदेव जी को स्वीकार किया, हरि भक्ति का दान किया। बड़ी अल्प सी आयु में श्री ज्ञानदेव जी ने समाधि ले ली, प्रभु के चरणों में जाकर नित्य सेवा में जाकर उपस्थित हुए। महतजन लंबी आयु के लिए नहीं आते, श्रेष्ठ कार्य के लिए आते। जैसे कार्य पूर्ण होता है प्रभु के धाम को वापस चले जाते हैं। कहते 6 महीने के अंतर में मुक्ताबाई, चांगदेव, श्री ज्ञानदेव जी के विरह में सबने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। केवल नामदेव जी ज्ञानदेव जी की आज्ञा से बड़े दीर्घ काल तक इस संसार में रहे, क्योंकि भक्त का इस संसार में होना आवश्यक है, अति आवश्यक। क्योंकि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। भक्त का होना यही इस संसार के लिए उत्सव है भाई। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, संत बोले तो सुन लीजिए, संत मौन रहे तो उसके मौन का सुख लीजिए। संत को देने के लिए कुछ कहने या करने की आवश्यकता नहीं है। संत का होना ही इस संसार के लिए उत्सव है। भक्त इस संसार में हो, यही इस संसार के लिए उत्सव जैसी प्रसन्नता है। कहते हैं अंतिम क्षणों में जब मीरा जी के इस देह के अंतिम दिन आए तो इतनी विरहाकुल रहती थी कि उनका जो देह था वो विराग्नि में तपता था। बड़ी बड़ी विकट पीड़ा। तभी मीरा जी ने कहा, अरे जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। अगर मैं जानती कि प्रेम करने से ऐसी पीड़ा होती है तो मैं तो संसार में ढिंडोरा पीट कर कहती भाई प्रेम न करना, प्रीत न करियो कोई। इतनी पीड़ा थी विरह की, आकुलता, व्याकुलता, प्रियतम से मिलन के लिए व्याकुल हृदय। और श्री ठाकुर जी ने संदेश भिजवाया, अभी कुछ काल और रहिए। आपके रहने मात्र से इस कलयुग के जीवों को शांति, शीतलता, पवित्रता प्राप्त होती है। ये भारत भूमि क्यों पवित्र है, क्यों श्रेष्ठ है? संत कहते गंगा यमुना बहती है यहाँ का एक एक रज कण कृष्णा कावेरी के स्पर्श से निर्मल है, पवित्र है। यही भारत भूमि की महिमा है, यही इस भूमि की पवित्रता है। गंगा का होना ये भारत भूमि को श्रेष्ठ बना देता है। श्री यमुना जी का प्रवाह ही इस भूमि को इतना पवित्र बना देता है कि भगवान इस भूमि पर खेलने आते हैं, माटी खाते हैं कन्हैया। इस देश की माटी ये क्या है? ये गंगा यमुना की, कृष्णा कावेरी की, भक्ति भगीरथी की पवित्रता है। ऐसे ही संत का होना इस संसार में, संत का होना ही संसार के लिए उत्सव है। मिलना तो फिर क्या कहना, सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला ना कोई। मिल जाए तो फिर तो कहना क्या, फिर तो महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, और नारद जी कह रहे अमोघश्च। फिर तो भगवान मिलते ही हैं, निश्चित रूप से मिलते हैं, संत मिल जाए तो। हाँ, पर मैंने बड़े विस्तार से आपको कहा था, संत का देखना और संत का मिलना ये दो बात है। देखना संत मिला कि नहीं मिला, आप संत से मिले कि नहीं मिले, ये इसे कहते हैं मिलना, जब मन एक हो जाए। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, इसे मिलना कहा है ध्रुवदास जी ने। इष्ट मिले और मन मिले और फिर मिले भजन रस रीत, ये मिलन है। तो बड़े अल्प से काल में अपना कार्य सिद्ध करके श्री ज्ञानदेव जी भगवान के धाम को गए। मुक्ताबाई, चांगदेव, गोरा कुम्हार, इन सब ने ज्ञानदेव जी के विरह में 6 महीने की अवधि में अपने इस देह का परित्याग करके और भगवत चरणारविंद की प्राप्ति की। और एक और बात यहाँ कहकर मैं वाणी को विराम की ओर ले जाऊं कि भाई जिसे मिलता है ना संत, वही जानता है उससे बिछड़ने की पीड़ा क्या है। आप और मैं मिले नहीं तो इसलिए विरह की पीड़ा भी नहीं है, मिलते तो विरह की पीड़ा होती। संत मिले तो खबर पड़े कि संत का विरह क्या होता है। व्यास जी से श्री महाप्रभु मिले, इसीलिए व्यास जी को ऐसा वियोग हुआ महाप्रभु जी का कि व्यास जी कई मास अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकले।
श्री बिहारिन देव जी श्री स्वामी हरिदास जी से मिले कि स्वामी जी के अंतर ध्यान होते ही आंख पर पट्टी बांध लिए कि अब मुझे किसी और का दर्शन नहीं करना। अगर ये मेरे नेत्र गुरु चरणों का दर्शन नहीं कर पाए तो मुझे किसी का दर्शन नहीं करना। अरे ऐसा उत्कट विरह था कि रासलीला अनुकरण में प्रिया जी ने आकर कहा कि पट्टी हटाइए, हमारा दर्शन करिए। और उन्होंने कहा कि क्या आपके साथ स्वामी जी हैं? प्रिया जी मौन हो गई। तो बिहारिन देव जी ने कहा अगर वो ना होंगे तो मैं आपके सन्मुख होकर भी आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको पहचानूंगा कैसे? क्योंकि आपको पहचानने की दृष्टि तो मेरे गुरुदेव हैं। महाप्रभु कह रहे हैं राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। वो दृष्टि तो गुरु है, वो नहीं होगा तो क्या पहचानूंगा आपको? नहीं हटाई आंख से पट्टी, नहीं खोले अपने नेत्र। तो जिसको संत मिला है भाई, जिसको गुरु मिला है, वो जानता है उसके विरह की, उसके वियोग की पीड़ा क्या है। क्या होता है संतों से वियोग, क्या होता है गुरुजनों से वियोग। हाँ, गा तो देते हैं आप और मैं, एक ना लिखी मेरे गुरादा विछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरादा विछोड़ा, पावे रुस जावे सारा संसार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। तो विनती कर सकते हैं प्रभु से कि हे प्रभु आपकी सहज कृपा से संत हमें मिले, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और आपकी विशेष कृपा हो तो हम भी संत से मिले। तभी वस्तुतः ये मिलन मिलन है, और इस मिलन का परम फल है भगवत प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम, हरि चरणों का प्रेम, विशुद्ध प्रेम, अगाध प्रेम, अखंड प्रेम, निष्काम प्रेम। आज का भाव प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।